खबर सवाई माधोपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गंगापुर सिटी के दौरे पर हैं। दिया कुमारी के गंगापुर सिटी पहुंचने पर उनका जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का लोकार्पण कर कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं महाविद्यालय के छात्रों को कारीबाई योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरित की। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गंगापुर सिटी दौरे पर और यहां स्कूटी वितरण समेत कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। खबर बालोतरा से है, जहां राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत नवीन जिले बालोतरा में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ हुआ। विधायक अरुण चौधरी और एसपी हरिशंकर ने फीता काटकर महिला थाने का उद्घाटन किया। महिला पुलिस थाना खुलने से जिले में महिला अत्याचारों में कमी और महिलाओं से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष भरत मोदी सहित कई जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। सरकार के द्वारा और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो नए जिले हैं उनमें महिला थाने का घोषणा की गई थी, उसी संदर्भ में क्योंकि बालोतरा नया जिला है, प्रत्येक जिले में एक महिला थाना होता है, उसी रेफरेंस में एक यहाँ पर भी महिला थाने की घोषणा थी। आज उसी का डायरेक्शन में है, निर्देशन में महिला थाना जिला बालोतरा का उद्घाटन किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिला रहेगा। यानी कि महिला अत्याचार से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, कंप्लेंट हैं, वो यहाँ दर्ज होंगे और उनका निस्तारण किया जाएगा। बेसिकली इस से फायदा ये रहेगा कि जो महिला अत्याचार से संबंधित सरकार की पुलिस की संवेदनशीलता है, उसको अच्छे से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं आश्वासित हूँ कि हमारी जो टीम है वो अच्छे से यहाँ पर महिला अत्याचार से संबंधित। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार चुनाव से पहले जो जनता में वादे किए गए थे, उन वादों को धरती पर उकेरने का काम आज इस बजट घोषणा में जिस प्रकार महिला थाना की घोषणा हुई और इस महिला थाने का शुभारंभ इस बालोतरा शहर में किया जा रहा है। हमारे एसपी साहब ने पूरा जाब्ता यहाँ लगा करके और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के कोई भी अपराध या घटनाएं हो रही है, उनको किस तरह से कम किया जाए, उनको कम करने की रीति और नीति को ध्यान में रखते हुए इस महिला थाने का शुभारंभ किया है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में। और अब खबर डीग से है, जहां कामा और पहाड़ी पंचायत समिति में शासन सचिव पंचायती राज विभाग के आदेशों के बावजूद विकास अधिकारी की कुर्सी पर पंचायत प्रसार अधिकारी आनंद ले रहे हैं। शासन सचिव पंचायती राज विभाग के 25 मार्च को निकले नवीनतम आदेशों में विकास अधिकारी के रिक्त पद पर नियमित सहायक अभियंता, अतिरिक्त विकास अधिकारी, एसडीएम या तहसीलदार को चार्ज देने का आदेश है। लेकिन दोनों पंचायत समितियों में राजनीतिक संरक्षण के चलते दोनों पंचायत प्रसार अधिकारी जमे बैठे हैं। दोनों पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर आरोप भी लगते हैं। खबर श्रीगंगानगर के रावला से है, जहां बिश्नोई समाज को सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलने का मामला सामने आया है। बिश्नोई समाज को अपशब्द बोलने वाले के खिलाफ रावला थाने में परिवाद दिया गया है। वायरल हुआ ऑडियो लगभग 9 से 10 दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि सच भी धड़क नहीं करता है। मैं पूरे समाज में माफी मांगी है और फिर दोबारा फिर मांगू जे था नहीं लगे कि अब गलती हुई है, आलियो मेरा गलती हुई है, अब थे सारा मैंने माफ़ करो, आइंदा हूँ आगे भविष्य में ऐसी गलती को नहीं हुए। ठीक है, तो ये जोड़े मेरा हाथ है, सारा जना मैंने माफ़ करो, समाज थी माफ़ करो, आप किंगे समाज खातर को नहीं कहना। ठीक है, कोई समाज खातर भी को नहीं, कोई समाज खातर ठीक है गलत टिप्पणी होगी तो होगी, अब माफ़ कर दो, आइंदा आगे भविष्य में गलती को नहीं होगा।
खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरारे में सरकारी विद्यालय की छत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जहां विद्यालय समय में ही कक्षा की पट्टियां भरभराकर जमीन पर आ गिरी। गनीमत रही जिस समय हादसा हुआ उस समय कक्षा में कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था। घटना के बाद शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी। और अब डीग जिले की कामा से बड़ी खबर, जहां लोगों ने एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ जमकर मारपीट की है। घायल अवस्था में किशोरी को कामा अस्पताल भर्ती करवाया गया। कामा पुलिस ने गौ हत्या के मामले में 3 दिन पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष पर पकड़वाने का आरोप लगाकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। तो बाड़कन मोखो दिया कहनी आया हुए 2 लोग दारू पी कहनी, जब उन्हें गाड़ी गुप्तार दिए, जब लाठी ने लाया हमारे से कोई बच्चों ना हो, सब कोई गाढ़ी पे कोई लावनी करो, ये तो बेचारा काय की रोटी भी ना पकी, उनको मसवरो हो तो उन आ रहे नहीं, जब जा रहे नहीं झगड़ो करो। अब कौन घायल हुआ है? या छोरी के दिए। क्या नाम है उसका? मुस्कान। पिताजी का नाम? या कहते। झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ो यही के ऊपर हुयो के कहा नाम जो आप किए सो फरार हो, वह पुलिस पकड़ लाई, वह हमारे सिर पड़ रहा है। अब तुमने पकड़वायो, हम काहे पकड़वा, जब फरार है तो पुलिस पकड़ेगी। वह जिनने हमला किया उनका क्या नाम है? एक को मल्ला है, कुरशीद है, नसीम है और जाफर है। फायरिंग वगैरह तो ना हुई? कुछ हथियार वगैरह तो नहीं? उहे लाया हथियार और अब चढ़ा पड़ा ले लेकिन हथियार। पुलिस को सूचना दी। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां उडवारिया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के जरिए निजी बस में सवार लोगों के साथ हाथापाई का वीडियो सामने आया है। निजी बस गुजरात की बताई जा रही है। आपको बता दें, बस को पीछे लेने की बात को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भूपाल सागर कस्बे में बंद कर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से उपजे विवाद के चलते किया गया और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, युवक के धार्मिक जुलूस पर थूकने को लेकर ये पूरा विवाद उपजा था। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां श्रद्धालुओं से लूटपाट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायसर थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 साइकिल अधिकारी रघुवीर सिंह ने जानकारी दी। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां एक भालू ने महिला पर हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। आबू रोड के मोडू गांव की पूरी घटना है। सिरोही के आबू रोड से खबर, भालू ने एक महिला पर हमला किया और महिला बुरी तरह से घायल हो गई। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच शिक्षा विभाग ने भी एक प्रदेश एक परीक्षा की तर्ज पर पहली बार कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं एक साथ और एक जैसे पेपर से ही कराने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र में पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए न केवल राज्य स्तर पर पेपर तैयार करवाया है, बल्कि टाइम टेबल भी जारी किया है। ये कदम सराहा भी गया है और सफल भी रहा, जिसके बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर होगी। 9th और 11वीं की राज्य समान परीक्षा के तहत परीक्षा का आयोजन होना डायरेक्टर साहब के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से परीक्षा का पहला पेपर है। और झुंझुनू जिले में 9th में तो अपने छात्र संख्या है वो 30,818 है और 11वीं क्लास में 30,398 बच्चे हैं टोटल। और कुल अपने 61,216 इसके साथी हैं स्टूडेंट 9th और 11वीं में। और उनकी पूरी व्यवस्था है जो निदेशालय से निदेशक महोदय के जो आदेश और निर्देश हैं, वैसे ही जैसे पेपर अब चल रही है, परीक्षा चल रही है बोर्ड की अपनी 10वीं और 12वीं की,
उसी सुरक्षा के उन्हीं मापदंडों के उन्हीं SOP के तहत इन पेपरों को भी यहाँ जब भी ऊपर से आदेश आ जाएगा उच्च अधिकारियों का, तो यहाँ ब्लॉक वाइज उनको बांट दिया जाएगा और उसके बाद में प्रॉपर जो अलमारियों में थाने में रखे गए हैं अब जो 10वीं और 12वीं वैसे ही पेपर थाने में रखे जाएंगे और कड़ी सुरक्षा के भी बीच और सारे मापदंडों के अनुरूप इन पेपरों के माध्यम से बच्चों की 9th और 11वीं बच्चों की परीक्षा होगी और 8 मई तक ये परीक्षा चलेगी 24 अप्रैल। अलवर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला एक कर्मचारी को कार्य मुक्त न करने को लेकर था, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का गेट बंद कर दिया। आपको बता दें, राजस्थान में प्रशासनिक कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची जारी हुई थी, जिसमें अलवर जिले के 4 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली थी। हमारी प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति की कल एक लिस्ट निकली है, उसमें राजस्थान भर में प्रमोशंस हुए हैं और पदोन्नति पर उनको कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति के लिए आदेश मिले। तो इस हमारे पूरे राजस्थान में सभी ने कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति कर ली है। हमारे इस ऑफिस से 4 व्यक्तियों का पदोन्नति हुई है। उन पदोन्नति पर उनको कार्य मुक्त करना था, जिसमें 3 को उन्होंने ज्वाइन करा लिया है और 1-2 को शायद रिलीव आज करेंगे, इस बात हुआ। रामोतार जी हमारे, क्योंकि यहाँ से CD ऑफिस में कार्य ग्रहण करेंगे, उनने कल मनोज शर्मा जी के पास जाके ये कहा कि साहब मुझे आप रिलीव कर दीजिए और मैं यहाँ ज्वाइन कर लूंगा CD ऑफिस में। उन्होंने कहा साहब मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि JD ऑफिस या डायरेक्टर के बीकानेर से आपके रिलीविंग के लिए मना कर दिया है। हम उनसे कल मिले 4 से 6 बजे के बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम इस वजह से इनको नहीं कर सकते रिलीव, लेकिन हमको उन्होंने कहा कि हम शाम को इनको रिलीव कर देंगे यहाँ से। हम वहां से चले गए। सुबह आए तो मालूम पड़ा कि साहब वो ये कह रहे हैं मंत्री जी ने मना कर दिया इनको रिलीव करने के लिए, केवल एक व्यक्ति को, राजस्थान में संजय शर्मा जी मंत्री जी। और सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके में मारपीट के मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस घटना में एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद SP भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।